जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्योंकि भाई आप सभी को पता है एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, सभी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो ऑफलाइन जो फॉर्म भेज चुके थे ना भाई लास्ट डेट तो निकल गई थी, ऑनलाइन आवेदन उनका हो नहीं पाया था, तो उन्होंने ऑफलाइन भी फॉर्म भरा है, जाकर के भेजा है, ऑफलाइन फॉर्म भरा है, तो उनके भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। वो जाकर के ऑफलाइन ही लेकर के आए भाई, जयपुर से जो कार्यालय है ना, उस कार्यालय में जाकर के RSSB में, और वहाँ से अपना ऑफलाइन एडमिट कार्ड लेकर के आए और परीक्षा दें। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा है वो ऑनलाइन ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, परीक्षा सेंटर पर जाते समय क्या क्या चीज़ अपने साथ लेकर के जानी है, ड्रेस कोड क्या रहेगी, नियम शर्तें क्या हैं, ये सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करने जा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है ये, जिसमें 53,000 से भी अधिक पद हैं, और इसमें सारे के सारे नियम और सभी जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना कठोरता से की जाएगी। इसका ध्यान रखना। फिंगर भी लगेगा, फेस रिकॉग्निशन भी किया जाएगा। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल इस चीज़ का आप भी विशेष ध्यान रखें और सारी जानकारी को अच्छे से साझा करते हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। यह है भाई राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 फोर्थ ग्रेड कर्मचारी। इन बातों का रखे ध्यान, वरना होंगे सेंटर से बाहर। साथ क्या लेकर जाएं, ड्रेस कोड क्या रहेगी, पद 53,000 प्लस। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो भाई। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए RSSB की लिंक भी है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और उससे नहीं निकल पा रहा है तो मैसेज आ गया होगा, उससे आप डाउनलोड कर लें। मैसेज नहीं आया है तो आप अपनी SSO ID के माध्यम से डाउनलोड कर लें। SSO ID के माध्यम से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। ये देखो, ये आया है, मोनू का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। सभी का होगा भाई। अब तो 25 लाख फार्म भरा, तो 25 लाख को सबको एडमिट कार्ड जारी कर दिया, डाउनलोड कर दिया। आवेदन ID यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लगाने हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ लगानी है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अगर ये आवेदन ID नहीं है तुम्हारे पास कि साहब हमारे पास जो फॉर्म भरने की जो स्लिप थी वो खो गई है, तो क्या करें? तो उस स्थिति में आप SSO ID के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, SSO ID तो याद होगी ना सब, वो भी याद नहीं है। अब क्या करें? तो कोई पुराना फॉर्म भरा हुआ होगा आपके पास, उसमें देख लेना, SSO ID पासवर्ड लिखे रहते हैं, उससे आप आवेदन कर देना। उसमें वो आवेदन नहीं, उससे आप SSO ID का पता लगा लेना और उससे निकाल लेना। ठीक है, ओके साहब। देखो, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। इसका एग्ज़ाम सेंटर अलवर में आया है, तो अलवर ही आएंगे हम। कब आएंगे साहब? 19 सितंबर को आएंगे। फर्स्ट पारी में एग्ज़ाम होगा, मैं साथ आऊँगा इसके। तो अलवर आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए 19 सितंबर को फर्स्ट पारी में। रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे रहेगी, गेट बंद होने का टाइम 9 बजे है, यानी कि 8 बजे से एंट्री शुरू और 9 बजे गेट बंद। ताड़ो लगा देंगे, बार का बार, बित्थर का बित्थर। ठीक है, बड़ी भर्ती है, जाम वाम भी लग सकता है। यात्रा फ्री रहेगी, यात्रा फ्री है रोडवेज बसों में, यात्रा फ्री है भाई रोडवेज में। कोई भी साथी रोडवेज बस से अगर जाना चाहता है तो जा सकता है। एडमिट कार्ड दिखाओ, फोटोकॉपी दो और फिर यात्रा करो। ठीक है, जैसे राजस्थान पुलिस में हुआ था। इसका सेंटर अलवर है, गांधीनगर अलवर में, वहीं पर आएंगे। और अब देखो, परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार ठीक 1 घंटे पहले बंद हो जाएगा। सबसे पहली बात तो गेट बंद हो जाएगा 9 बजे आपका। ठीक है, बिल्कुल 8 बजे ही आपको पहुंचना है। 8 बजे पहुंच जाओ, 8:30 तक पहुंच जाओ। अगर परिस्थिति खराब है, लेट फेट होने की चांस है, तो 8:30 तक पहुंच जाओ, 8:45 तक पहुंच जाओ। उसके बाद गेट बंद, 9 बजे तो गेट बंद ही कर देंगे। आपड़ तापड़ थोड़ी करनी है। तसल्ली से जाएं, 2 घंटे पहले पहुंचे ताकि आराम से वहाँ पे सारी चीज़ें देख सकें। ठीक है, ओके।
अब इसमें बात करते हैं, आपको पेपर नहीं दिया जाएगा, आपको OMR सीट की कार्बन कॉपी दी जाएगी। अगली बात है परीक्षा केंद्र पर क्या क्या लाना है। एक तो आपका प्रवेश पत्र, सबसे बड़ी बात तो है प्रवेश पत्र, एक चीज, ठीक है। नंबर 2 आपको लानी है फोटो, रंगीन फोटो आपकी। नंबर 3 आपको लाना है नीली पेन, नीली का पेन, ठीक है। नंबर 4 आपको लाना है आधार कार्ड, आपको लाना है आधार कार्ड। ये चीज़ें आपको साथ लेकर आनी है। नंबर 5 ड्रेस कोड में आना है। क्या आना है? ड्रेस कोड में आना है, जिसमें आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, देखो ड्रेस कोड में जींस पहन कर आने की अनुमति नहीं होगी परीक्षार्थियों को, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है जींस। 5 चीज़ों को ध्यान रखो, बाकी तो जाबद पर है, ठीक। नंबर 1 प्रवेश पत्र साथ में होना चाहिए। नंबर 2 फोटो साथ में होनी चाहिए रंगीन आपकी। 3 नीली का पेन होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ड्रेस कोड में आना है। 5 चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी कुछ का ध्यान मत रखो, सही वो चल जाएगा सब, इनका ध्यान रखो। जींस बिल्कुल अलाउ नहीं होगी, लड़की हो चाहे लड़का हो, जींस बिल्कुल ना पहन के आए। एडमिट कार्ड में भी दिया गया है और बाकायदा अब नोटिस आई है, अपडेट आई है, उनमें भी ये चीज़ें दी गई हैं। जींस बिल्कुल अलाउ नहीं होगी। तोलियो साथ ही लेके जाओ, नहीं तो फिर जींस ने निकलवाऊंगा, तोलियो बांधना पड़ेगा फिर, यह ध्यान रख जो। हाँ पहले बता दूं, क्योंकि एक खबर भी आई है अभी अखबार में, तोलिया बांध के राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया था उसने, हो सकता है जींस की वजह से उसको बाहर किया गया हो, मोटा बटन आता है उसमें, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। और अब चलो आगे की बात करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है मेरे दोस्त, और ये सब PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर कर लेना। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी फॉलो करें। टेलीग्राम पे तो थान मिलेगी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट भर्तियों की वो सब टेलीग्राम पे, और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जींस पहन कर आए तो नहीं मिलेगा परीक्षा केंद्र पर प्रवेश। बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, जींस में तो कतई ही अलाउ नहीं करेंगे। ये रहेगा ड्रेस कोड। पुरुष अभ्यर्थी को आधी बाजू और पूरी बाजू की शर्ट पहन के आनी है। पूरी बाजू तो काट दो, आधी बाजू की चलेगी। टी शर्ट पहन के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। टी शर्ट पहन कर आने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। जबकि महिला अभ्यर्थी को सूट सलवार, साड़ी, आधी बाजू का कुर्ता पहन कर आ सकती है, ठीक है। और आभूषण गहने नहीं चलेंगे, महिलाओं के गहने या आभूषण ये नहीं चलेंगे। हाथों में कोई जैसे कड़ा हो, कोई भी अंगूठी हो, ठीक है। बालों में साधारण रबर लगा के आएंगी, और कानों में कुछ नहीं, नाक में बाली वाली कुछ नहीं, गले में कुछ नहीं, चैन वगैरह कुछ नहीं, पैरों में पाजेब नहीं, ठीक है। और ना चुटकी ना गूंठी कुछ ना चलेंगी भाई, ठीक है। डोरे डंडे ताबीज ये भी नहीं चलेंगे, सबको उतरवा दिया जाएगा, इसका ध्यान रखें, विशेष तौर से बता रहे हैं, ठीक है। ओके, 19 से 21 सितंबर तक एग्जाम चलने वाला है। और मोनू का देखो यहाँ पे 19 सितंबर का रहेगा, बिल्कुल फर्स्ट में ही आ रहे हैं हम तो, अलवर फर्स्ट में ही होगा इसका, अलवर, ठीक है जी। ओके चलो बात करते हैं 19 के बाद में। अब देखो ये भी अपडेट आई है, जो इस अपडेट को भी आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। जयपुर की दैनिक भास्कर की अपडेट है। सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। 19 से 21 सितंबर तक 38 जिलों में होगी परीक्षा, यानी कि ज़्यादातर खुद के ज़िले में ही दे रहे हैं एग्जाम सेंटर। चतुर्थ श्रेणी कर्मी भर्ती में पेपर साथ नहीं ले पाएंगे अभ्यर्थी। OMR सीट की कार्बन कॉपी ले जाने की होगी अनुमति। पेपर तो दी को नहीं, और यूट्यूब पर भी पेपर नहीं पढ़ा सकते, हम सोल्व भी नहीं करवा सकते हैं पेपर को, ये पाबंदी लगा दी गई है। जब तक कंप्लीट परीक्षा नहीं हो जाती उससे पहले कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रकार की कोचिंग वगैरह जो ऑनलाइन है उसमें पेपर सोल्व की वीडियो नहीं देख पाएगा। पहले ही बता देते हैं क्यों किया है ऐसा, वो तो वो जाने डिपार्टमेंट वाले। इसलिए किया है कि भाई कोई भी सोशल मीडिया पर भ्रमित ना होवें, अपना समय अपनी तैयारी में देवें, अपना रिवीजन में देवें, ठीक है। इस वजह से किसी भी प्रकार की यूट्यूब चैनल पर आपको पेपर सोल्व नहीं करवाए जाएंगे। हाँ, 21 तारीख को जब परीक्षा समाप्त हो जाएंगी तो उसके बाद में फिर सारे पेपर अपलोड किए जाएंगे, और फिर चाहे पेपर सोल्व करो और कुछ भी करो, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है।
परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान। परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। बायोमेट्रिक जांच की जाएगी, यानी कि आपका फिंगर लगाया जाएगा साहब, फिंगर लगेगा ये कि आप ही हो क्या ये, ठीक है ना। फर्जी आदमी जाएगा सीधा अरेस्ट कर दिया जाएगा। बायोमेट्रिक जांच होगी, फेस स्कैन किया जाएगा, आपका चेहरा भी स्कैन किया जाएगा। वो जो आती है ना वो लगाते हैं, उससे आपका चेहरा भी स्कैन किया जाएगा। प्रवेश पत्र के साथ में एक मूल फोटो पहचान पत्र लाना होगा, यानी कि आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और एक आपकी फोटो नई, ठीक है। नई फोटो का मतलब है आपका चेहरा मैच होना चाहिए, ठीक है ना, वो चीज़ चल जाएगी। फोटो का सॉफ्टवेयर से भी जांच की जाएगी। नीले रंग की स्याही का पेन चाहिए, पारदर्शी पेन होना चाहिए, आर पार दिखता हो जिसमें। एक बार परीक्षा के लिए जारी दिशा निर्देश अवश्य पढ़ लें और उसके अनुसार ही ड्रेस कोड में आए। बायोमेट्रिक जांच में बच नहीं पाएंगे अभ्यर्थी। बोर्ड के अध्यक्ष ने पहले ही बोल दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने गलती से जानबूझकर परीक्षा के लिए एक से ज़्यादा आवेदन किया है, कि भाई एक से डबल फॉर्म भर दिए हों, तो वो एक ही परीक्षा दे भाई, दूसरी परीक्षा में जाने की कोशिश ना करे। फॉर्म परीक्षा तो दे सकता है, डरे भी नहीं कि साहब हमने गलती से 2 फॉर्म भर दिए तो अब क्या परीक्षा ही देने नहीं जाए, पकड़े जाएंगे। अरे एक परीक्षा तो दो, दूसरी में मना जा जाओ, नहीं फिर पकड़ा जाओगा, क्योंकि फिंगर वगैरह सब लग चुके हैं तुम्हारे। एक परीक्षा दे सकते हो, दूसरी नहीं दोगे, ठीक है। हाँ, एक से अधिक पारी में परीक्षा देने की कोशिश करेगा तो बायोमेट्रिक जांच में पकड़ा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किसी ने पहले कभी किसी दूसरे अभ्यर्थी के लिए उसके दूसरे नाम से परीक्षा दी थी और अब वो अपने ही नाम से परीक्षा में बैठ रहा है, तो ऐसे अभ्यर्थी पर भी कार्रवाई होगी। यानी कि वो पहले डमी कैंडिडेट बनकर किसी दूसरे की जगह परीक्षा दे चुका है, कहीं पर भी दे चुका है, अब वो खुद की परीक्षा देने जा रहा है तो भी वो पकड़ा जाएगा। ये चीज़ भी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। जो जो जानकारी आपको देनी थी वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। और जो भी साथी सरकारी योजनाओं की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको तमाम सरकारी योजनाओं की अपडेट दी जाती है, जिससे आपको सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता रहे, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपको चाहिए, इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। हम आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।